आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा सरकारी अस्पताल जिसे देखकर और सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, जहां पर मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड की व्यवस्था भी खुद ही करनी पड़ती है। जी हाँ, यहाँ पर मरीज अपना इलाज कराने के लिए अपने घरों से चारपाई लेकर आते हैं। ये मामला है उत्तराखंड के रुद्रपुर जिले अस्पताल का, जहाँ पर डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और मरीजों को जमीन पर रात गुजारने के लिए मजबूर है। ये अस्पताल बीमारों को अच्छा स्वास्थ्य नहीं बल्कि उनकी बीमारियों को और ज्यादा बढ़ावा देता है। रुद्रपुर का सरकारी अस्पताल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, जिसका अंदाजा जमीन पर लेटे मरीजों से लगाया जा सकता है। अब उनका काम बनता है काम कराने का, अवेलेबिलिटी देने का, ठीक है ना। जो इनका काम है वो उनका देना बनता है। अब जैसे ये मेरा एक्सीडेंट हो गया, भाई का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना। अब इसके रूम नहीं मिल रहा है तो कौन करेगा? सुविधाएँ नहीं मिल रही ना, वही सुविधाएँ देना उनका काम बनता है। अब दिक्कत हमको भी हो रही है, उनको भी दिक्कत हो रही है। उनको भी उनका वार्ड नहीं मिल पा रहा है, रूम नहीं मिल पा रहा है प्राइवेसी के लिए। वो भी ऐसे पड़े हुए हैं यहाँ पर जैसे पड़े मेरे दोस्त। अस्पताल में बिस्तर ना होने से परेशान मरीज अपने बिस्तर की व्यवस्था खुद ही करने में मजबूर है। यहाँ तमीरदार अपने अपने घरों से चारपाई लाकर उस पर अपने मरीज को लिटा रहे हैं। एक तरफ जहाँ डेंगू लगातार अपने पांव पसार रहा है, वहीं उसकी रोकथाम में लगे स्वास्थ्य विभाग के दावों की कलाई खुलती जा रही है। जिला अस्पताल में हालात कुछ ऐसे हैं कि मरीजों के साथ साथ उनके तीमारदारों को भी अव्यवस्थाओं से रूबरू होना पड़ रहा है। ओपीडी के अलावा इमरजेंसी में भी दर्जनों मरीज फर्श पर और बेंच पर लेटने को मजबूर है। अब बता मैं कोई व्यवस्था है ना? व्यवस्था तो होना चाहिए टेबल फेबल की। अब दो दिन तो झाड़ू नहीं लगाती है। अच्छा बता मैं ना साहब तो भाई अपने आप झाड़ू लगाने पड़ते, मतलब खुद आपको झाड़ू लगाने पड़े यहाँ पे? हाँ, आज मारो कल मारो झाड़ू। आपने 2-3 दिन झाड़ू मारी यहाँ पे? हाँ, अपने चारपाई दो खटिया नहीं जम रहे। इतना ही नहीं, अब जनता सरकार को भी कोसने लगी है। लोगों का कहना है कि सरकार को हर मूलभूत सुविधा देनी चाहिए, लेकिन सरकार गरीबों से मुंह मोड़ रही है। अगर ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगी सरकार? डॉक्टरों की लापरवाही और स्वास्थ्य विभाग के सुस्त रवैये से जनता पूरी तरह परेशान है। अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि जिला अस्पताल की सफाई व्यवस्था के हाल भी बुरे हैं। यहाँ पानी की व्यवस्था से लेकर सभी अन्य व्यवस्थाओं का बेहाल है। मशीनें क्या डेंगू की कोई जांच ही नहीं दे रहे हैं। 3-3 दिन हो गए पड़े हुए। उसको पलटन की वजह से डेंगू, पता नहीं डेंगू की वजह से पलटी आ रही क्या है। डेंगू की कोई जांच ही नहीं की है। कल उसने जांच कहाँ दी? 4:30 बजे तो जांच दी है। तो भाई डॉक्टर भी तो नहीं देख रहे हैं। कभी किसी के पास भेज देते, कभी किसी के पास भेज देते पर्चा लेके। सुबह से मैं 7 बजे से पर्चा लेके अकेली मैं अपनी बेटी को लेके आई। एक दूसरे भैया को पकड़ा तो ऊपर लेके आई उसके लिए, लड़की के लिए। उनसे क्या कहना चाहते हैं? उनसे यही कहना चाहते हैं कि सर बताओ, ये इस तरीके से मरीज को और दिक्कत होती है तो वोट देने से भी क्या फ़ायदा है हमारा? अब इसी तरीके से सरकार चलेगी, बताओ इस तरीके से गरीबों की सुनवाई नहीं होगी तो क्या होगा यहाँ पर? अस्पताल के शौचालय में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। शौचालय में अस्पताल का कूड़ा फेंका जा रहा है, जिससे मरीजों को अस्पताल से ही बीमारियों का खतरा बना हुआ है। उधम सिंह नगर का जिला अस्पताल सरकार की पोल खोलने पर लगा हुआ है और स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्ण की गहरी नींद सोया हुआ है। आजकल ये डेंगू बीमारी की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ गई है। हमारा अस्पताल 125 बेडेड है, जिसमें से हमने करीब 13 बेड जो है आइसोलेशन के लिए डेंगू के लिए बना रखे हैं। अब कुछ वैसे तो उन 13 बेडों में जितने भी डेंगू के मरीज एलाइजा पॉजिटिव होते हैं हम उनको रखते हैं। तो उनमें डेंगू के लिए तो हमारे को अभी तक 13 बेड से चल ही रहा है। अगर ज़रूरत पड़ेगी फिर हमने 4 बेड की और व्यवस्था करी है। और टोटल भी वैसे भी बीमारी थोड़ी सी बड़ी है, जिससे अस्पताल में हमारा जो जितने भी बेड थे वो लगभग फुल चल रहे हैं। इस टाइम भी फुल चल रहे हैं। उसमें जो ठीक हो जा रहे हैं उनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। उन जगह जो बेड खाली हो रहे हैं, जो नए मरीज आ रहे हैं उनको रख रहे हैं। उधम सिंह नगर से शाहनूर की रिपोर्ट।
नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।